तो नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब पर। दोस्तों, कल जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उदयपुर में पर्यावरण और साहित्य में पर्यावरण की अवधारणा को लेकर के 2 दिन का बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था और बड़े बड़े विद्वान उसमें आए थे और अपनी बात कही थी और उन्होंने बताया था कि कैसे पौराणिक समय से ही साहित्य में पर्यावरण का प्रकृति का विवरण है और उसकी उपादेयता समझते हैं और उन उसका आज के संदर्भ में जो बातें कही जा रही है, लिखी जा रही है, वो भी हमारे सबके सामने रखी थी। कविता, कहानी, लेख, व्यंग सारी चीज़ें उसमें समाहित थी और कुछ वर्तमान समय की टिप्पणियाँ भी थी। लोगों का जो खुदगर्जी और स्वार्थ है, उसके ऊपर भी चर्चाएं हुई और कहा गया कि भाई अगर हमें प्रकृति को, पर्यावरण को और पृथ्वी को या मानव जाति को या प्राणी मात्र को बचाना है तो हमें इन सब चीज़ों पर, इन खुदगर्जी पर, लोभ वृत्ति पर वो अंकुश लगाना पड़ेगा। सही बात यह है कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि संपत्ति और संतति पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। उसके चलते ही लाभ की प्रवृत्ति होती है और परिग्रह होता है। तो अपरिग्रह समाज बनाने की अ, उसमें जो है बात थी। आज मैं आपको इसी के साथ 2 3 4 तारीख से 2 3 4 तारीख से मतलब बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का और मानव जाति को बचाने का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर महापड़ाव लगा करके बैठे हैं लोग और कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में पेड़ों का कटाव नहीं होना चाहिए। खासतौर से उन्होंने खेजड़ी पेड़ की बात कही और खेजड़ी पेड़ ऐतिहासिक महत्व का पेड़ है क्योंकि इसको बचाने के लिए आज से 200-300 साल पहले भी अमृता देवी ने एक तरह का चिपको आंदोलन शुरू किया जो पेड़ पेड़ से लिपट गई और पेड़ को बचाया, अपनी जान दे दी लेकिन पेड़ को नहीं कटने दिया। तो ऐसे 363 लोग थे उस समय जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके पेड़ों को बचाया। उसी का उसी से प्रेरणा लेते हुए बीकानेर में आज के दिन मतलब 2 तारीख से ही, 2 3 4 तारीख से और आज भी है 363 लोगों ने पेड़ों को, खेजड़ी के पेड़ों को और 50 साल से ऊपर के जो पेड़ हैं उनको बचाने के लिए, उनको नहीं कटने के लिए आमरण अनशन शुरू किया हुआ है। अब वो 363 लोग जो है 450 लोग हो गए हैं और उनमें से कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है। आज के भास्कर में और पत्रिका में भी और दूसरे पत्रिका अखबारों में भी शायद ये खबर होगी कि 17 लोगों की तबीयत खराब हो गई वहाँ पर और वहीं पे एक 75 बेड का अस्पताल बनाया गया है। कहाँ? वहाँ बीकानेर में विश्नोई समाज की जो धर्मशाला और मंदिर है उसके सामने वो पड़ाव लग रहा है और वहीं पे 75 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है, टेम्परेरी अस्पताल, जिसमें ये पड़ाव पर बैठे हुए लोगों की तबीयत खराब हो जाने पर वहाँ पर उनको रखा जाएगा, इलाज किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है हमारे सामने है कि जो मतलब हम उदयपुर में तो हम बातें ही कर रहे थे, चर्चाएं ही कर रहे थे, लेकिन बीकानेर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमारे यहाँ पे खेजड़ी पेड़ पर
जब तक आप ये आदेश नहीं देते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया है और 50 साल से ऊपर के पेड़ों को काटने से रोकने का आदेश नहीं देते हैं, कानून नहीं बनाते हैं, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ कि एक सोशल स्टडी हुई है, एक अध्ययन हुआ है, और उस अध्ययन के अनुसार राजस्थान में पिछले 10 सालों में, कितने 10 सालों में, जिसमें कांग्रेस की सरकार भी थी और बीजेपी की भी थी और अभी भी बीजेपी की है, तो सोलर पावर लगाने के लिए 50 लाख पेड़ काटे गए। अब आप देखिए कि कितना बड़ा नुकसान जो है ये सोलर पावर के लिए किया जा रहा है। हमको ये कहा जाता है कि आप एक पेड़ लगाओ, हम एक पेड़ लगाओ, वो 50 लाख काट देते हैं, तो कैसे पर्यावरण सुधरेगा? सरकार को इसके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है। सरकार ये अपने विकास के कार्यों के लिए पेड़ काटना बंद करे। जो राकड़ ज़मीन है या जिसमें खेती नहीं होती है, जिस पर पेड़ नहीं लग सकते हैं, उन जगह को चूज करके, उन जगह को सूचीबद्ध करके वहाँ पर आप ये सोलर पावर प्लांट लगाएं, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसमें भी ये कहा गया है कि अगर थोड़ा सा अपने अलाइनमेंट को बदल देते तो काफ़ी पेड़ बच जाते। तो अच्छा, इस 50 लाख पेड़ों में खेजड़ी के पेड़ भी हैं और बबूल, बेर और खेर के पेड़ भी शामिल हैं। तो ये इतना बड़ा नुकसान ये कर दिया है इन्होंने। इस पड़ाव में काफ़ी लोग, छोटे छोटे बच्चे, 17-18 साल, 16 साल के बच्चे भी बैठे हैं और 80 साल के बुज़ुर्ग लोग भी इस पड़ाव में बैठे हुए हैं। इसमें ये अखबार की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि उसमें 29 तो साधु हैं, साधु संत हैं, 80 महिलाएं हैं, 363 पर्यावरण प्रेमियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। शुरू ही नहीं कर दिया, 3 दिन हो गए हैं उसको। तो पर्यावरण प्रेमियों ने 363 से 450 हो गए हैं। अब पूरे देश में खेजड़ी के पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और कहा है कि जब तक सरकार कानून नहीं बनाती तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, ये अनशन चलता रहेगा। आंदोलनकारी ये भी बताते हैं कि 19.60 लाख करोड़ के 88 MOU साइन हुए हैं सोलर पावर के लिए। अभी तो एक दो कुछ कंपनियां ही आई है, अभी बहुत सारी कंपनियां और आनी बाकी है। तब क्या स्थिति बनेगी इन पेड़ों को काटने की? तो उसके लिए आज से ही सचेत होना जरूरी है। वो सरकार को भी सावधान कर रहे हैं और खुद अपनी लोगों को भी जागृत कर रहे हैं। सत्तर प्रतिशत का कंपनियां आना बाकी है। 2 लाख पेड़ 10 साल में, ये तो हो गया। स्वामी सच्चिदानंद आचार्य लालसर धारी ने कहा है कि अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 पर्यावरण प्रेमियों ने खेजड़ी को पेड़ बचाने के लिए अपनी जान बलिदान कर दी थी। सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो इतिहास दोहराया जाएगा। तो ये स्थिति है। इधर झुंझुनू जिले में भी 60,000 पेड़ काटने के लिए 9 दिन से नहीं काटने के लिए, बचाने के लिए उन पेड़ों को 9 दिन से वहाँ पर धरने पर बैठे हैं लोग। ये ग्रामीण उदयपुर वाटी क्षेत्र में गिरावड़ी का क्षेत्र है, गांव है, वहाँ पर ये धरना लगा रहे हैं उनकी तहसील के सामने। और
ये 665 kVA हाई टेंशन लाइन गुजरेगी यहाँ से, उसके लिए ये पेड़ काटे जा रहे हैं। इस लाइन के वन क्षेत्र को 60,000 पेड़ काटे जाने हैं। इन पेड़ों को बचाने के लिए गिरावड़ी के ग्रामीण एसडीएम कार्यालय के सामने बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लाइन को निर्धारित कट से थोड़ा अलग कर दे, निर्धारित अलाइनमेंट से थोड़ा सा अलाइनमेंट बदल दें तो ये जंगल और पेड़ बच जाएंगे और जीव भी सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह जोधपुर में दोस्तों हाई कोर्ट ने खेजड़ी के पेड़ काटने के मामले को हाई कोर्ट में सुनते हुए बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने सरकार को नोटिस भी दिया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि विकास आवश्यक है, लेकिन विकास के नाम पर वनस्पति और पारिस्थितिक की तंत्र को विनाश नहीं किया जा सकता। विशेषकर खेजड़ी जैसे संरक्षित सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्षों की कटाई स्वीकार्य नहीं है। ये कोर्ट कह रहा, हाई कोर्ट, राजस्थान की हाई कोर्ट ने सरकार से जल्दी जवाब मांगा है। बजट सत्र में अकेले राहुल गांधी ने, अच्छा ये तो अलग हो गया। तो दोस्तों इसी तरह के कई प्रयास जो है प्रदेश में और देश में अलग अलग जगह चल रहे हैं। सिंगरौली में अभी मैं मुलतई गया था किसान आंदोलन में, वहाँ पर एक किसान महिला बहन आई थी सिंगरौली से। उसने पूछा, अपना भाषण देते हुए पूछा कि अडानी ने 2 लाख पेड़ काट दिए। उन्होंने कहा काट दिए वो तो ठीक है, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अडानी के बाप ने लगाए थे क्या वो पेड़ जो उसने काट दिए। तो इस तरह का आक्रोश भी लोगों में है। इसी तरह से भागलपुर में जो अभी अडानी को पावर प्लांट लगाने के, वही सोलर या कोयला भी हो सकता है, पावर प्लांट लगाने के लिए 1,000 एकड़ ज़मीन 1 रुपये स्क्वायर फीट, 1 रुपये टोकन में लीज पर दी है। वहाँ पर 10 लाख पेड़ काटने की योजना है। तो इन सब चीज़ों का भी विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध बहुत शिथिल है और कॉरपोरेट्स बहुत तेज हैं और उनके साथ सरकारें हैं, पूंजीपति का पैसा है और पुलिस और सेना भी है। तो इस लड़ाई को और तेज करने की ज़रूरत है, हमारा ऐसा मानना है। और ये जो संवाद कल हमने यहाँ पर उदयपुर में 2-3 दिन किया, 2 दिन, वैसे संवाद तो पूरे देश में जगह जगह हर वक्त होने चाहिए, होते रहने चाहिए और सरकार को भी उसकी नोटिस लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी पर मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें प्रोत्साहित करता है, इसलिए इसमें कंजूसी नहीं करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक और बात कहना चाहता था इसके साथ ही कि हमारे YouTube चैनल पर 999 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 1000 हो गए थे, पता नहीं एक जने ने फिर विड्रॉ कर लिया, तो 999 हैं इस समय। और आशा करता हूं कि आज या कल में फिर से 1000 के ऊपर हम निकल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।